तो वेलकम प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित का प्रश्नावली 5.1 के 1 नंबर के 4 नंबर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न में हमें मिश्र धन की एक सूची बनाना है और उस सूची को चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है। तो हम सूची किस प्रकार बनाएंगे इसको समझिए। आपको बहुत सारे शब्दों को यहाँ समझना है। यहाँ है क्या कि मिश्र धन क्या होता है और ये 1,000 रुपया की राशि क्या है, ये 8% क्या है, इन बातों को आपको समझना है। देखिए, जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो उस परिस्थिति में जो मिश्र धन होता है, यानी ए मतलब हुआ मिश्र धन, पी मतलब हुआ मूलधन, यानी ए मतलब मिश्र धन, पी मतलब मूलधन, टी मतलब समय और आर का मतलब दर होता है। इसको बड़ी आर या छोटी आर से भी सूचित कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे छोटी आर से किए हैं। तो ए बराबर, यानी ये जो मिश्र धन का सूची प्राप्त करने के लिए बोलता है तो मिश्र धन को ए से सूचित करते हैं। तो ए बराबर पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बट्टे 100 ब्रैकेट बंद और पावर कितना है, टी है। यदि इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया जाए तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, देखिए नीचे 100 है तो 100 का एलसीएम 100 ही होगा और यहाँ देखिए 100 एक जाकर के 100 से गुना होगा तो 1 गुना 100 प्लस 100 यहाँ पे 100 कैंसिल हो जाएगा, इसका ऊपर वाला आर यहाँ पे उतर जाएगा। तो पावर में टी है तो टी लगा दिए। आप सूत्र इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मिश्र धन, मूलधन, समय और दर क्या होता है। मान के चलिए किसी व्यक्ति के पास गए और वो आपको 1,000 रुपया दिया। कितना दिया? 1,000 रुपया दिया और 1 साल के लिए दिया। कितना? 1 वर्ष के लिए दिया, 1 वर्ष के लिए दिया और 5% के दर से दिया। यानी 1,000 रुपया दिया 1 वर्ष के लिए और 5% ब्याज के दर से। तो 1 साल बाद यदि आपका ब्याज 50 रुपया हो जाए तो इस 50 रुपया को ब्याज बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, इसको दर बोला जाएगा। टोटल रुपया आपको कितना दिया है 1,000, तो वो हो जाएगा मूलधन और 1 साल के लिए दिया है तो ये हो जाएगा समय। और देखिए मूलधन 1,000 है और ब्याज कितना हुआ है 50 रुपया। इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी मूलधन और ब्याज को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 1,050। ये आपका हो जाएगा मिश्र धन। मतलब मिश्र धन जो है ब्याज और मूलधन का योग होता है, दोनों को जोड़ने पर मिश्र धन मिलता है। तो इस सूत्र का भी प्रयोग करेंगे, यानी ब्याज कितना रुपया पर लगेगा 10,000 रुपया पर, तो ये आपका मूलधन है। तो आपका मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन मतलब पी दिया हुआ है 10,000 रुपया और आपका दर कितना है, दर मतलब आर दिया हुआ है आपका 8%। दर हमेशा प्रतिशत में होता है, ठीक है। आपको समय टाइम टी नहीं दिया हुआ है, यानी आपको प्रत्येक समय, यानी पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष का क्या होगा, इस प्रकार समय रख करके सूची बनाना पड़ेगा। सिंपल सा बात है। तो आइए हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें मिश्र धन का सूची बनाना है। तो आइए सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो मिश्र धन क्या, मिश्र धन इसको ए से सूचित करते हैं। तो ए बराबर क्या होगा सूत्र, पी ब्रैकेट 100 प्लस आर बट्टे 100 ब्रैकेट बंद पावर टी। तो हो जाएगा पी 100 प्लस आर बट्टे 100 ब्रैकेट में पावर टी। अब यहां बराबर करेंगे। ऊपर देखिए पी कितना दिया हुआ है 10,000, यहां पे रख लेंगे 10,000, ब्रैकेट बंद करेंगे 100, बीच में प्लस है और आर दर कितना है 8 लिख लेंगे, बट्टा कितना करेंगे 100 करेंगे और टी का मतलब समय, टाइम। तो समय मेरे पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे टी लिख लेंगे। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। ऊपर में कितना है, यहाँ पे है
10,000 100 प्लस 8 108 बट्टा में कितना हो जाएगा 100, टाइम यानी समय कुछ भी नहीं है तो टी को यहां पे लिख लेंगे। अब सिंपल सा देखिए सूची क्या होगा इसको समझिए। देखिए सबसे पहले हमें कितना रुपया दिया है 10,000 रुपया दिया है, तो पहला वर्ष पूरा होने से पहले जो है आपका कितना होगा 10,000 होगा। इसके बाद पहला वर्ष का मिश्र धन क्या होगा उसको समझिए। मिश्र धन का यही ना सूत्र है, इसी को ना मिश्र धन निकाले हैं, यही मेरा क्या है मिश्र धन है। तो मिश्र धन यहां हो जाएगा ऊपर में क्या है 108 बट्टा में 100, पहले वर्ष का निकालना है तो ये कर लेंगे, पावर टी बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार 10,000 108 बट्टा 100 दूसरे वर्ष के लिए यहाँ टी के स्थान में टाइम के स्थान पर क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे, कॉमा देकर डॉट डॉट हो जाएगा। अब इसको सोल्व करके नीचे लिख लेंगे सिंपल सा, यहाँ पे लिख लेंगे अर्थात 1,000 का तो 1,000 ही, सॉरी 10,000 का तो 10,000 ही यहाँ पे उतरेगा। अब आइए अब इसको आइए सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है 10,000 ब्रैकेट हटेगा तो गुना, एक पावर लिखा नहीं जाएगा तो 108 बट्टा में ये 100 है, 2 जीरो कट जाएगा। अब 100 गुना 108 हो जाएगा 108 पर डबल जीरो। अब आइए इसको भी गुना कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना है 10,000 108 बट्टे 100 यानी पावर 2 है तो ब्रैकेट वाला चीज को 2 बार गुना कर देना, 108 बट्टे 100, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो कटा फिर यहाँ भी 2 जीरो कट जाएगा। अब 108 गुना 108 कर लेंगे तो 108 गुना 108 हो जाएगा, गुना कर लेते हैं इसको, 8 ही 8 ही 64, 8 1 कम 8 जीरो जीरो 6 8 दूना 16 11,664 तो लिख लेंगे 11,664 डॉट डॉट डॉट। अब ये मेरा सूची प्राप्त हुआ। अब हमें इसको चेक कर लेना पड़ेगा कि ये एपी है कि नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए प्रत्येक पद का उसके पिछले पद से घटाएंगे। तो ये हमारे पास A1 है, ये A2 है और ये कौन सा पद है A3 है। तो आइए A2 में A1 को घटा लेते हैं तो A2 माइनस A1। देखिए हमेशा हम लोग A2 से शुरू करेंगे, A2 लेंगे तो इससे एक कम A1 को घटा देंगे। A2 कितना है देखिए, माइनस A1 कितना है 10,000, तो 10,800 से 10,000 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 800। अब A2 को तो लिए हैं, A2 के बाद ले लेंगे A3 को, A3 में इससे ये कम A2 को घटा देंगे। A3 मेरा कितना है 11,664, बीच में माइनस है, A2 कितना है 10,800, 10,800। आइए दोनों को यहाँ पे घटा लेते हैं, तो दोनों को यहाँ पे घटा लेते हैं। यानी प्राप्त हुआ 864। तो दोनों का अंतर देखिए कितना प्राप्त हुआ, पहले का अंतर 800, दूसरे का 864। तो सिंपल सा लिख लेंगे क्योंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। जब अंतर समान नहीं है तो जो सूची दिया हुआ ना ये सूची ये AP नहीं है, तो लिख लेंगे इसलिए दी गई सूची AP नहीं है, यही हो जाएगा।